नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको उत्तर प्रदेश आरटी फ्री एडमिशन से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं। दोस्तों, आपके बच्चे के एडमिशन में सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सही तरीके से भरना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एलिजिबल होते हुए भी एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको एक बच्चे का डमी फॉर्म भरा हुआ दिखाएंगे और साथ ही साथ हर एक जानकारी को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि जब भी फॉर्म भरना शुरू हो तो आप खुद से या फिर साइबर कैफ़े वाले की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारियाँ सही-सही भर सकें और बच्चे का एडमिशन आगे आसानी से हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक बच्चे का पहले से भरा हुआ फॉर्म खुला हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कितने सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप में आपको क्या-क्या जानकारी भरनी है, किस तरीके से भरनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप पे हम लोग जो है आरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे। अपने ब्राउज़र में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मोबाइल से अगर आप भर रहे हैं तो मोबाइल के ज़रिए आप ये वाली वेबसाइट खोलेंगे http://rt25.upsdc.gov.in। मैं आपको एक बार खोल के दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये वेबसाइट खुल के दिखती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखता है। उसके बाद दोस्तों, अभी क्योंकि फॉर्म नहीं भरा रहे हैं तो अभी यहाँ पर आपका दिख रहा है प्रोसेस विल बी ओपन शॉर्टली। जब फॉर्म आ जाएंगे तो फिर ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस दिखता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप 1 में आपको क्या-क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जो है आपके बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा, जो कि स्टेप 2 में आता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको भरनी होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ब्लॉक, फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको इस बॉक्स में टाइप करके रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्टार वाली फील्ड है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के सामने यहाँ पर लाल कलर का स्टार लगा हुआ है, टाउन के सामने भी लगा हुआ है, ऐसे जितनी जगह पे ये स्टार लगा हुआ है, ये जानकारियाँ मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं भरना। इनको आपको भरना ही है, इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसको खाली छोड़कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो है एरर दिखाएगा आपको कि आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। इसलिए ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी जानकारी है, ये आपको भरना होता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में आप वह ज़िला चुनेंगे, वह डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे इससे संबंधित आपके पास जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक, जिससे कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाए तो यहाँ पे जो आप जानकारी भरें वो आपके प्रमाण पत्र से या फिर एड्रेस प्रूफ से मैच हो। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आप जिला चुनेंगे। टाउन या ब्लॉक, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो टाउन होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक होते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना टाउन या फिर ब्लॉक चुनना है। इसके बाद बच्चे का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर बच्चे का सिर्फ पहला नाम है मनीष, अगर उदाहरण के तौर पर इसका पूरा नाम होता मनीष सिंह तो आपको मनीष, उसके बाद यहाँ पर एक जगह छोड़नी है, स्पेस छोड़ना है और सिंह लिखना है, पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आपको बच्चे के माता या पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन से संबंधित सारी जानकारियाँ मैसेज के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएंगी। तो इसलिए ये मोबाइल नंबर ऐसे व्यक्ति का डालें जो कि एक्टिव हो। उसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चे की जो जन्म तिथि है वो आपको डालना है, डीओबी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ। ये जो डीओबी आप डालेंगे वो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके बच्चे का नहीं है तो आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, जो एक स्व प्रमाणित एक प्रमाण पत्र आप देंगे एफिडेविट के माध्यम से, उसमें जो आप जो है बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बच्चे की जो उम्र होगी, यानी कि बच्चे की जो आयु होगी, उसके हिसाब से ये जो क्लास है ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आपको अपने से क्लास सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे की जन्म तिथि जो भी आप यहाँ पर डालेंगे और बच्चे की उम्र जन्म तिथि के हिसाब से जितनी भी होगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस हिसाब से यहाँ पर उसका जो क्लास होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद से चुनना नहीं होता है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जेंडर में बच्चे का जो जेंडर है, लिंग है, वो डालना है।
बच्चा मेल है, फीमेल है या फिर अदर है, 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर लड़के का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर मेल आएगा, लड़की का भर रहे हैं तो फीमेल आएगा, और इसी तरीके से अगर बच्चा ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में है तो आपको अदर डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कोड डिस्प्ले होगा, ये सेम कोड आपको इस डिब्बे में, इस बॉक्स में भी डालना है। जैसे 52792, तो 52792 डालना है। उसके बाद ये हरी कलर की जो रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऐसे खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा और आपने जो जानकारियाँ भरी हैं वो अभी आपको दिखेगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर चुना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, टाउन जो है नगर निगम लखनऊ है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 12340, बच्चे का नाम यहाँ पर आ गया, बच्चे की जो जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ इन्होंने चुना था वो आ गया है, मोबाइल नंबर जो इन्होंने डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, बच्चे का जो लिंग है मेल है या फीमेल है या फिर अदर है, मेल है तो मेल दिख रहा है। इसी तरीके से क्लास जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई थी प्री प्राइमरी, वो भी यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आगे फिर आपका फॉर्म जो है स्टेप 4 के लिए बढ़ जाएगा। उससे पहले मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि ये प्रिंट वाले बटन पर प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट रख लें और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आगे जो है स्टेप 4 में आपको यहाँ पर ये जो जानकारी है, ये वाली ऊपर वाली, ये पहले से आपको भरी हुई मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से उठाई गई है। और आपको ये अगले वाले बॉक्स में बच्चे के माता पिता या गार्जियन की जो जानकारी है वो भरनी है। तो बच्चे के पिता का नाम ये भी भरना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है लाल कलर का। तो बच्चे के पिता का पूरा नाम आपको एक ही बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर बच्चे के पिता का पूरा नाम नरेंद्र वर्मा है तो इन्होंने नरेंद्र, फिर उसके बाद एक जगह खाली छोड़ी है और वर्मा लिखा हुआ है। इसी तरीके से बच्चे का माता का जो नाम है 11 नंबर पॉइंट में वो विमला वर्मा है तो उन्होंने विमला वर्मा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और एक जगह यहाँ पर छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है। ये देखिए आप यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इस जानकारी को खाली छोड़ सकते हैं अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है। लेकिन मेरा यह सुझाव रहेगा कि अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बच्चे के पिता का नंबर डाला है तो यहाँ पर आप बच्चे की माता का नंबर डाल दें या बच्चे के भाई बहन जिनका भी किसी का भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईडी नंबर बताया गया है। ये ऐसी आईडी है जिसमें बच्चे के माता या पिता का एड्रेस होना चाहिए। तो ये आईडी नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये भी फील्ड जो है ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद बच्चे का जो करंट एड्रेस है उसका जो वर्तमान पता है वो आपको यहाँ पर डालना है, सब कैपिटल लेटर में डालना है। और आप देख सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने गोमती नगर लखनऊ डाला है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो वार्ड लिख कर आ रहा है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत लिख कर आएगा। यहाँ पर क्योंकि उन्होंने शहरी क्षेत्र जो है वो चुना हुआ है तो यहाँ पर वार्ड लिख कर आ रहा है। अगर बच्चे का फॉर्म ग्रामीण क्षेत्र से भरा जा रहा है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत लिख कर आएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से चुनें और शहरी क्षेत्र में आप अपने वार्ड का नाम यहाँ से चुनें। जैसे ही आप यहाँ पर वार्ड का नाम चुनेंगे इसी वार्ड के आधार पर नीचे आपको स्कूल चुनने का मौका मिलेगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक चुनें। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप नंबर 5 में पहुँचेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट, बच्चे की फ़ोटो, ये सारे अपलोड करने होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो कॉपी करा के आपको सेल्फ अटेस्ट करना है बच्चे के माता या पिता को। उसके बाद वो ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपलोड करना है और बच्चे की जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको चूज़ करके अपलोड करना है। तो दोस्तों बच्चे की जो फ़ोटो है उसका जो फॉर्मेट है .jpg या फिर .jpeg हो सकती है। और इसी तरीके से जो आपके प्रूफ वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो भी आपके .jpg या फिर .jpeg फॉर्मेट में होंगे और इनकी जो साइज़ होगी वो 100 KB से कम होगी। अगर आप साइबर कैफ़े के ज़रिए फॉर्म भरते हैं तो वो ये सारी चीज़ें आपको कर दे देते हैं। अगर खुद से भरते हैं तो आपको इनका जो साइज़ वगैरह है, उनका जो फॉर्मेट है, ये रखना होगा। तो दोस्तों स्टूडेंट के इमेज में बच्चे की जो एक लेटेस्ट फ़ोटो हो वाइट बैकग्राउंड के साथ खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के नाम आपको दिखेंगे जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर एक ऑप्शन और रहता है कि अन्य कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें कि
जो है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें कि एड्रेस लिखा हुआ हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो इन सब में से आपको सिर्फ एक चुनना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक चुना है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड यहाँ पर चुनकर और आप यहाँ पे क्लिक करके वोटर कार्ड की ही जो सॉफ्ट कॉपी है वही अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट के एज प्रूफ के तौर पर यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट चुनना रहेगा आपको। वो जो आप यहाँ पर चुनेंगे वही यहाँ पर आप जो है वो अपलोड करेंगे। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन रहता है, और अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एफिडेविट के माध्यम से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है। तो वो एफिडेविट की फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर दुर्बल वर्ग या फिर अलावित समूह का जो प्रमाण पत्र आपके पास होगा बच्चे के माता या पिता का, वो वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होता है। ये सारे यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके सामने ऐसे लिख कर आ जाएगा .jpg 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 .jpg। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अपलोड नहीं हुए हैं। जब आप क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस पर क्लिक करेंगे तब ये सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब ये अपलोड हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे स्टूडेंट इमेज के सामने बच्चे की छोटी सी फ़ोटो दिखने लगेगी। एड्रेस प्रूफ के सामने वो जो एड्रेस प्रूफ आपने डाला है उसका भी छोटा सा फोटो दिखने लगेगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट एज प्रूफ के सामने छोटी सी उसकी फ़ोटो दिखेगी और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के सामने भी छोटी सी फ़ोटो दिखने लगेगी। तो आप समझ जाइए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद अगर गलती से आपसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ एड्रेस प्रूफ में आपने जो है स्टूडेंट का एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज करने का भी ऑप्शन है। चेंज डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और ऊपर का जो स्टेप है उसको दोहराएंगे और इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब अगले स्टेप में जाते हैं, स्टेप नंबर 6 में। अब जैसे ही आप स्टेप नंबर 6 पर आते हैं तो ये आपके वार्ड में जितने भी स्कूल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखने लगेगी। तो दोस्तों पहले नंबर पर आपको जो स्कूल चुनना है वो ऐसा स्कूल चुनना है जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, खुद से कराना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी वार्ड में एक भी स्कूल नहीं आता, तो आप अपने आसपास का कोई दूसरा वार्ड भी चुन सकते हैं। या फिर किसी किसी ग्राम पंचायत में भी कोई स्कूल नहीं आता है तो आप अपने अगल बगल की ग्राम पंचायत के स्कूल को चुन सकते हैं। किसी किसी वार्ड या ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही स्कूल होता है तो इस केस में सिर्फ आप एक ही चुन पाएंगे। और किसी किसी में अगर एक से ज़्यादा है तो जितने हैं आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चुन सकते हैं। पहले पे जो चुनेंगे उसमें एडमिशन का चांस ज़्यादा रहेगा, दूसरे में उससे थोड़ा कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, पाँचवें में उससे कम, छठवें में उससे कम, इसी तरीके से 10वें में सबसे कम चांस रहेगा। तो दोस्तों ये प्राथमिकता भी डिसाइड करता है कि पहले पे जो आप डालेंगे उसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एडमिशन के, तो इसको इसी हिसाब से आप चुनेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो कोड लिख कर आ रहा है 26188, इस तरीके से कोड भी लिख कर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोड पढ़ने में नहीं आता है तो ये जो 2 तीर वाली निशान आप दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके इसको आप बदल भी सकते हैं। जब आपको क्लियरली दिखने लगे तो ये चीज़ आपको इसी डिब्बे में इसी बॉक्स में डाल के उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 7 में पहुंच जाएंगे, स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में जब आप पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म में भरी हुई जानकारी को अच्छे से देख सकते हैं। प्रीव्यू करके आ जाएगा, यहाँ पर लिख के भी आता है कि स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2018, क्योंकि ये पुराना है तो यहाँ पर जब आप भरेंगे 2026 के लिए तो यहाँ पर 2026 लिख कर आएगा प्रीव्यू, और लिखा भी रहेगा कि डू नॉट प्रिंट, इसको प्रिंट नहीं करना है। तो आप यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इस स्टेप पर अगर आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, आपसे कोई गलती हुई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई जानकारी आपने गलत भर दिया है, तो पीछे जाकर आप एडिट करके फॉर्म को फिर से भर सकते हैं और जो भी जानकारी गलत हुई है उस जानकारी को सही करके दोबारा से सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी जानकारी एक एक करके अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद अगर सब कुछ सही भरा है आपने तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ गलत है तो ये एडिट बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो बगल में लॉक एंड फाइनल प्रिंट बटन है। तो दोस्तों अगले स्टेप नंबर 8 में आपको फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपका निकल कर आ जाएगा। अगर आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका हार्ड कॉपी निकाल कर रख लें। अगर आप इसको एज अ PDF सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसको एज अ PDF भी सेव करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। इसकी ज़रूरत आपको तब लगेगी जब आपके बच्चे का फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको एडमिशन कराना होगा।
तब इस फॉर्म की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्म वहाँ पर सबमिट होता है। इसलिए इसका प्रिंट आउट ही लेकर रखें, मैं आपको यही सुझाव दूंगा। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 9 में आपको ऐसे दिखेगा कि आपके जो सारे स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रिंट कंप्लीट, हरा कलर का सही का निशान दिखेगा। उसके बाद कंप्लीट एडिट फॉर्म, यहाँ पर भी हरा कलर का सही का निशान दिखेगा। फाइनल प्रिंट पे भी हरा कलर का सही का निशान दिखेगा और एक बड़ा सा सही का निशान दिखेगा। एक गोले में लिखा रहेगा योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली अपने बच्चे का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आरटी में एडमिशन के लिए भर दिया है। अब आपके तरफ से कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा है या नहीं भरा है, कोई डाउट है, तो आप फिर दोबारा से जो है जाएंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फॉर्म में है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और जो आपने फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो वाला मोबाइल नंबर डालेंगे। ये कोड आप 534111 जैसा है वैसे इस डिब्बे में डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज लिखकर आ जाएगा, थैंक यू योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन वो कंप्लीट है। अब आपको कुछ नहीं करना है और आप अब लॉटरी जिस डेट पर निकलेगी वो डेट आपको पता होगी, उस डेट का इंतज़ार करना है और आपको अपने बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में चेक करना है। अगर लॉटरी लिस्ट में आ जाता है तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं समझ में आई है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये पुराना फॉर्म है, इसको अभी दिखाने का हमारा सिर्फ इतना मोटिव है कि आपको ये पता रहे कि फॉर्म में जानकारियाँ क्या भरी जाती हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपनी जानकारियाँ इकट्ठा कर लें, उस हिसाब से आप अपने कागज़ बनवा लें, ताकि एडमिशन के टाइम पर भागा दौड़ी ना हो। क्योंकि आज के टाइम में कागज़ बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि आप आज अप्लाई करेंगे तो वो आपका 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल बर्बाद बनकर आता है। इसलिए पहले से ही आपको ये जानकारी हम देना शुरू किए हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर यूज़फुल जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आरटी फ्री एडमिशन से जुड़ी सभी वीडियोस को टाइमली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाएं, ताकि सभी वीडियो डायरेक्टली आपके मोबाइल पर मिले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।